जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.3 को, है ना। तो एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज है जो हम तुम लोगों को भी लिखाएंगे, उसके बाद फिर मैथ बताएंगे। बस 4-5 ठो है, ठीक है, देख लो ध्यान से। क्या इसमें पहला जो होगा यूज साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, बोलो। साइन 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए। कोस और कोसेक में अंतर होता है, ठीक है। कोस ए वही अगर कह देगा कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन ए, ठीक है। दूसरा क्या होता है बताइएगा, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, कोट ए, ठीक है। और उसके बाद कोट 90 माइनस ए बराबर 10 ए लिख सकते हैं ना। जैसे साइन हो गया, साइन कोस में चेंज हो गया तो कोस किस में होगा, फिर 10 अगर कोट में चेंज हो गया तो कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, 10 ए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा, सेक किस में बदलता है, कोसेक में। ध्यान रखिएगा, साइन कोस में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, और सेक किस में बदलता है, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए। फिर कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। शायद अभी याद हो गया होगा बढ़िया से, किसी को याद भी होगा पहले से ना। बस इतना ही फार्मूला का यूज होगा और पूरा एक्सरसाइज 8.3 बना पाएंगे हम लोग सिर्फ यही सूत्र पे। तो बनाते हैं, देखिए। जिसको समझ में नहीं आया, कहीं कोई डाउट हो तो बोलिएगा, बताएंगे फिर से, ठीक है। पहला है क्या, साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। प्रश्नावली कितना, प्रश्नावली 8.3 है ना। इसमें पहले सिंक डाला हुआ था क्या, नीचे निकल रहा है। तो क्या है हिसाब में, साइन 18 डिग्री, क्या है साइन बटे, देखिए दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, दोनों में से किसी एक को। साइन 18 डिग्री है ना, तो इसको अगर हम लिखते हैं साइन 18 डिग्री, कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 में कितना घटाएंगे, जो 72 हो जाएगा, तो 18 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, और ऐसा ऐसा में मिला के ही देता है, दोनों ना मिलेगा, घटाने के बाद 90 में ना सेम पुर जाएगा। या तो 90 में 18 घटाइए 72 हो जाएगा, या 90 में 72 घटाइए 18 हो जाएगा। इस प्रकार का अगर हिसाब रहे तो मिला करके देगा, जो बनाना आसान होगा तुम लोगों के लिए। तो यहाँ क्या है, साइन 18 ऊपर वाला को हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, नीचे वाला को सिर्फ बदले। कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन ए। तो ए का वैल्यू जो यहाँ होगा वही लिख देंगे, है ना। तो कोस किस में बदल जाता है, साइन में। कोस 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू कितना है, 18 डिग्री, कितना डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना, 18 डिग्री। अब सेम हो गया तो एक बार में कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए समझ में आया। एक का एक नंबर था, एक का 2 नंबर भी इसी तरीके से बनेगा, सेम हिसाब है ना, बना लेगा तुम लोग ना। सबको समझ में आया। इसमें हमको सिर्फ याद रखना है कि कौन किस में बदलता है। साइन किस में बदलता है, कोस में। कोस किस में, साइन में। टेन किस में, कोट किस में, टेन में। सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है। चलिए अगला हिसाब है क्या, टेन 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री, है ना। टेन 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। ऊपर वाला को रहने दीजिए, नीचे वाला को बदल दीजिए, या नीचे वाला को रहने दो, ऊपर वाला को बदल दो, किसी एक को बदलना है, ठीक है।
10 किस में पहले तो जो है उसको लिखिए। कोट 90 में हम लोग कितना घटाएंगे? जो 26 हो जाएगा तो 64 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 64, 26 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में tan 26 डिग्री इसको सेम लिख दीजिए। कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? tan ए। क्या होगा? tan ए। तो ए का वैल्यू यहाँ कितना है? 64 डिग्री है। यहाँ गलती किए ना हम लोग। देखिए 90 में कितना घटाएंगे? जो 64 होगा, है ना। तो 90 में 26 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 26। तो 64 होगा ना। कोट 90 माइनस ए बराबर tan ए। ए का वैल्यू कितना डिग्री है? 26 डिग्री। दोनों सेम सेम हो गया तो कट जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? बढ़िया से। चलिए, तीसरा है क्या? कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, है ना। हिसाब को भी देखना है। क्या है? कोस 48 डिग्री माइनस साइन, बोलिएगा, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, है ना। तो कोस है तो इसको रहने दीजिए, या इसको आप लिख सकते हैं। साइन को किस में बदल सकते हैं? हम कोस में, लेकिन अभी बदलेंगे नहीं। पहले इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 में क्या घटाएंगे? जो 42 हो जाएगा तो 48 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 48। इतना बड़ा दिख रहा है कि और बड़ा लिखे रहे? कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 में 48 को अगर आप घटाइएगा कितना होगा? 42। तो क्या हो जाएगा? साइन, यहाँ हम लोग को 42 पुराना था ना, तो 42 पूरा हो गया ना। साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए। क्या होता है? ए का वैल्यू कितना? 48 डिग्री। क्या सेम सेम हो गया? घट करके 0 हो जाएगा। बोले, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई समस्या है इसमें? समझ में आ रहा है? अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका समाधान आसानी से कर सकता है। चलिए, कोसेक अगला हिसाब है क्या? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ये सब बन जाएगा। एक एक उदाहरण बता दिए तो, है ना, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। कोसेक 31 डिग्री, कोसेक माइनस सेक 59 डिग्री। आप देखिए, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक 90 में से कितना घटाएंगे? जो 59 होगा तो 31 डिग्री घटाएंगे। और क्या घटाएंगे ना, लगभग ये दोनों मान पता चल जाता है। या तो 90 में 59 घटाएंगे तो 31 हो जाएगा, या 90 में 31 घटाएंगे तो 59 हो जाएगा। मिला करके देता है ताकि बनाना आसान हो। इतना ख्याल रखता है नहीं। और फिर भी बच्चा बढ़िया स्कोर नहीं कर पाता जो पढ़ने वाला नहीं है। और ऐसा मैं तो ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आ जाता है कभी कभी। समझ में आ रहा है ना सबको? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए, बताएंगे। तो हम इसको क्या लिख देंगे? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? सेक किस में बदलता है? सेक कोसेक में बदलता है। किस में बदलता है? कोसेक। और इसका वैल्यू होगा, है ना, ए का वैल्यू। तो कोसेक 31 डिग्री और यहाँ कोसेक 31 डिग्री घटा क्या हो जाएगा? बोलिए, एक नंबर में 4 हिसाब था, चारों का सॉल्व हो गया। कोई किसी को परेशानी? बढ़िया समझ में आया? जोश में बोलो ना थोड़ा सा। ऐसा नहीं बोलने बोल रहे हैं तब बोलेंगे। अच्छा, दिख नहीं रहा है? क्यों नहीं, हम हट जाएंगे ना लास्ट में, तो स्क्रीनशॉट भी ले लेगा, वो भी हो सकता है, या जूम करके लिख सकता है। उतना रहता है ध्यान। देखिए आगे क्या दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, है ना। सबको गुना में लिखा है। उसको सॉल्व करके आपको एक पुराना है। क्या पुराना है? एक। यहाँ लिखे 2 नंबर ना, क्या है बोलिएगा? 2 का 1 नंबर में tan कितना? 48 tan 23 डिग्री। उसके बाद tan, उसके बाद
tan 42 डिग्री और tan बराबर आपको 1 सिद्ध करना है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम किसको किसको घटाएं जो सेम हो जाएगा गुना करके, ठीक है। जैसे अगर हम tan को बदल देते हैं तो tan किस में बदलता है? कोट में। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर बताए थे 1 होता है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? कोट 48 डिग्री होगा। इसको अगर हम बदलते हैं 23 डिग्री को तो कोट 67 डिग्री होगा। कोट 67 डिग्री और tan 67 डिग्री गुना 1 होगा। अब पुराना भी हम लोगों को 1 है, तो क्या करना है? दोनों को बदल देना है। अब तुमको सोचना है कि बदलेंगे किसको उसको, जिससे मतलब गुना करके 1 आ जाए या सॉल्व करके 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या है? tan 48 डिग्री। क्या है? tan 48 डिग्री। अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? tan 90 में से कितना घटाएंगे जो 23 हो जाएगा? तो 67 घटाएंगे तो क्या होगा? 23। फिर इसको हम बदल देंगे तो क्या होगा? नहीं, अभी tan ही रहने दीजिए, बदलेंगे बाद में। इसको लिख सकते हैं ना हम इस तरीका से, tan 90 में 48 अगर घटा दें तो क्या हो जाएगा? 42। 90 में 48 घटाएंगे तो क्या होगा? 42। 90 माइनस 48 डिग्री, ठीक है। अब tan 67 है ना, इसको हम लिख देंगे tan 67 को tan 67, इसको आगे नहीं बनाएंगे, यहाँ जगह कम पड़ रहा है ना रे। tan कितना डिग्री? 67 डिग्री, ठीक है। किसी को कोई डाउट? अब tan 48 डिग्री है, इसको आप लिखिए सेम। tan 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? कोट ए। क्या होगा? ए का वैल्यू कितना है? 67 डिग्री। क्या है? tan 90 माइनस 48 बराबर क्या होगा? कोट ए। 48 का मतलब ए का वैल्यू 48 है तो 48 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है? tan 67 डिग्री, लास्ट में इन था ना, पुराना था कितना? 1। यहाँ लिखा हुआ 10, ठीक है। बढ़िया से लिख दे, क्या दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है क्या? या तो दोनों को आप एक जगह लिख दीजिए, नहीं तो सीधा वैल्यू लिख सकते हैं। तो समझाने के लिए एक जगह लिख देते हैं, tan 48 डिग्री फिर कोट 48 डिग्री आया था ना, फिर कितना है? कोट 67 डिग्री और फिर tan 67 डिग्री, पुराना कितना? 1। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 और फिर यहाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर यही ना पुराना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है, मतलब सिद्ध हुआ। बोले किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आया? देखिए 2 नंबर सेम है, क्या समझ में आ गया है? तो दूसरा नंबर बन जाएगा क्या? 0 पुराना है, किसी एक को बदलना है और बदल करके हमको क्या पुराना है? 0 पुराना है। बोलिए सॉल्व हो पाएगा कि हम कर दें? हो जाएगा ना। चलिए हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, हम कर देते हैं फिर भी, ठीक है। 2 नंबर में है क्या? कितना है? कोस 38 डिग्री। कोस 38 डिग्री फिर कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, उसके बाद साइन 52 डिग्री बराबर क्या पुराना है? 0, ठीक है। 0 ही ना पुराना है। तो या तो आप इसको बदलिए या इसको बदलिए, बोलो किसको बदलेंगे? कोस 38 डिग्री को रहने दीजिए, और कोस को अगर हम बदलते हैं तो किस में बदल जाएगा? बोलिएगा। पहले तो बदलेंगे नहीं, कोस 90 में क्या घटाएंगे जो 52 हो जाएगा? तो 38 घटाएंगे तो 52। उसके बाद साइन है तो इसको आप रहने दीजिए, साइन 38 डिग्री। और यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ जो कुछ भी नहीं है ना, तो गुना है। क्या है? गुना। फिर यहाँ भी क्या है? साइन 90 में कितना घटाएंगे जो 52 होगा? तो 38 घटाएंगे तो 52 होगा। तो कोस 38 डिग्री, कोस कितना डिग्री? 38। और फिर से कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? साइन ए, ठीक है। 1 हो गया है ना। उसके बाद माइनस है ना, माइनस, तो माइनस देते यहाँ भी, यहाँ भी। अब यहाँ क्या है? साइन 38 डिग्री, कितना डिग्री?
और साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, कोस होगा ना 38 डिग्री। यही ना रे, सही चेंज किए हैं क्या? साइन कोस में बदलता है। जी सही है। अब दोनों का मान एक होगा तो एक में से एक जाएगा, 0 आ जाएगा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है क्या? देखो तो कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है ना। हिसाब सही लिखे हैं, कोस 38 डिग्री, फिर कोस 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, है ना। तो कोस गुना कोस अगर करते हम लोग, सेम हो जाता है ना बदल करके। पहले सेम सेम दिया हुआ है क्या? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है। हाँ, कोसेक थीटा होता है ना। इससे भी तो कट जाएगा। कैसे? यहाँ जैसे यहाँ साइन 38 प्लस में इधर माइनस में कट, उसी तरीके से होगा, माइनस नहीं होगा, यहाँ कटेगा नहीं। जैसे इसमें किधर गया, यहाँ कोस 38 डिग्री है और यहाँ क्या है, कोस 38 डिग्री, माइनस में है ना, अब घट जाएगा ना, नहीं घटेगा। और फिर यहाँ साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री, तो उस प्रकार से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैल्यू को घटाएंगे। आज जैसे साइन और कोसेक होता था उसको गुना करके 1 होता था, उस हिसाब से अगर साइन कोसेक होता तो 1 होता, फिर इसका वैल्यू 1 हो जाता है। 1 में गया तो 0। कब? जब यहाँ कोस के स्थान पे कोसेक होता तब गुना होता है। तो समझ गया ना। जैसे अगर हम इसको बाहर करके लिखते हैं तो कोस 38 लिख देंगे, फिर साइन 38 लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन 38 कोस 38 लिखेंगे ना। अब देखिए कोस 38 डिग्री है और यहाँ भी कोस 38 डिग्री, ये क्या प्लस में, ये क्या है, और ये माइनस में। क्यों है माइनस में? क्योंकि इसके बाहर में माइनस है ना, यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा। उसके बाद साइन यहाँ प्लस में, साइन यहाँ माइनस में है, तो सेम सेम है ना। सब को घटा के क्या 0 होगा ना, नहीं होगा। जैसे 2 में 2 गया तो क्या होगा, 0। उसी तरह का, समझे। चलिए अगला हिसाब है क्या, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है ना, हॉल में दिया हुआ है, तो जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ना बड़ा इंपॉर्टेंट हिसाब है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है, ठीक है ये सवाल, तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा पूरा पूरा। यदि tan 2a बराबर क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर ना, tan 2a बराबर क्या बोलिएगा, कोट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan 2a बराबर tan 2a को अगर हम चेंज कर दें तो क्या कर सकते हैं, tan थीटा किस में बदलता है, तो कोट 90 डिग्री माइनस a, कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a होगा ना। जहाँ a का वैल्यू 2a दिया हुआ था यहाँ 2a हो गया, समझे बात को। ऐसा फॉर्मूला होता है ना, tan a बराबर कोट 90 डिग्री माइनस a, यहाँ देखिए लिखे है ना, tan 90a और यहाँ कोट a है ना, बस। अब यहाँ क्या है, कोट a माइनस 18 डिग्री, कोट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो कोट और कोट सेम है तो कट जाएगा ना, क्यों कटेगा, गुना में यहाँ आएगा तो भाग में तो वैसे भी कटता, नहीं कटता, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो माइनस 2a और यहाँ क्या है, प्लस में इधर आया तो माइनस, यहाँ माइनस 18 डिग्री प्लस 90, उस पर जा करके माइनस 90। बोलिए किसी को कोई डाउट है, सब कुछ समझ में आ रहा ना बढ़िया से, तुमको आ रहा समझ में बाबू। 2a माइनस है तो क्या होगा, 3a, क्या होगा, और यहाँ 8 9 1 10, तो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, होगा ना। a इधर आकर के 108 है,
ये गुना यहाँ करके भाग, तो 3 तिया 9, 3 चौक 18, ए का वैल्यू 36 डिग्री हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना होगा? इसमें क्या करा था, ए का मान ज्ञात कीजिए, और 2a एक न्यून कोण है, जहाँ 2a है ना, 2a इसमें कहीं दिख रहा था क्या? यहाँ है नहीं, न्यून कोण है। जैसे देखिए 2 गुना 36 करेंगे कितना होगा? 72। और हम कल बताए थे न्यून कोण क्या होता है? वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोले किसी को कोई डाउट है? समझ में बढ़िया से आया? तो अभी जितना भी बताए ना, इसको बढ़िया से सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए आपको कम से कम इतना सूत्र का याद होना जरूरी है, ठीक है? तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला हिसाब क्या है, पढ़िएगा एक बार। आगे क्या है? सिद्ध करना है ना? क्या सिद्ध करना है? कि tan a बराबर कोट भी है, तो आप बताइए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा, यही ना? क्या बना पाएगा? कोई है जो बना सकता है इसको? जैसे यहाँ था ना बदलना, सेम यही हिसाब है, कुछ भी नहीं है, इससे और छोटा बनेगा। हाँ, इसके लिए सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा? 6 सूत्र जो अभी लिखा है आप लोगों को, बस वो याद होना चाहिए। साइन किस में बदलता है? कोस में। साइन किस में बदलेगा? और कोस किस में बदलेगा? कोस किस में? साइन में। टेन किस में बदलेगा? बोलो जोर से। मेरे तक आवाज बढ़िया से नहीं आ पा रहा। टेन को किस में बदलेंगे? कोट में। और कोट को किस में बदलेंगे? टेन में। फिर सेक को किस में बदलना है? कोसेक। सेक को और कोसेक को किस में बदलना है? सेक में। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया ना? चलिए 4 नंबर क्या बताइए एक बार। आपको सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और दिया हुआ है क्या? tan a बराबर कोट भी दिया हुआ है। दिया है tan a बराबर कोट भी। tan a बराबर, और आपको बताना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कुछ करना नहीं है, अपने बन जाएगा। बना बना लेगा। कौन कौन है इसमें जो बना लेगा इस हिसाब को? सब बना लेगा। तुम लोगों से नहीं बनेगा? चलिए देखिए बताते हैं, इससे ही बन जाएगा। उम्र कितना हुआ तुम्हारा रे? 6 साल। देखिए ध्यान से, tan a बराबर, इसको अगर हम बदलते हैं तो क्या होगा? इसको अगर बदलते हैं तो tan 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है? कोट a होता है ना। तो a के जगह पे b लिखा था, आप भी b लिख दीजिए। अब क्या बोले थे कि दोनों तरफ अगर सेम सेम रहे तो कट जाता है, सेम सेम रहेगा तो कट जाएगा। यहाँ क्या होगा? tan a कट गया, tan कटा ना रे? कहाँ देख रही है? a यहाँ माइनस, इधर आया तो प्लस, तो 90 क्या है ना बचा हुआ? यही ना पुराना था, बस 2 लाइन में पुरा दिए। बताओ, इतने अलग हिसाब है ना? किसी को कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? अभी लिखना बंद कीजिए, घर में लिखिएगा, अभी सीखिए पहले, है ना? और फिर किसके पास है? ज़्यादा होशियार विद्यार्थी ना पीछे रह जाता, समझा? फेंक दो उसका कॉपी, लेकर उधर बाहर में नदी में फेंक दो। तो किसी का भी है तो जब खुद के दम पे सीखना है, कि सहारा नहीं लीजिए किसी का, सीखिए। यहाँ सीखने आता है ना, जितना बार पूछेगा ना सवाल को हम बताएंगे। तो फिर किसी और चीज़ का मदद लेना कौन जरूरी है? किसी का फेयर या गाइड, गैस पेपर,
जब खुद से सीख लेगा ना तो वैसा गाइड खुद बना लेगा, नहीं बना लेगा तो फिर आगे कॉपी लेके नहीं आइएगा कि जिसका भी है उसको दे दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया कुछ? अभी तो बोला कि मेरा नहीं है। चलिए ठीक है, समय बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। बाद बाकी सीखने वाला सीख सकता है, नहीं सीखने वाला कुछ भी करेंगे नहीं सीखेगा। सेक 4a बराबर क्या लिखा हुआ बताइएगा? सेक 4a है। चलिए सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। आपको क्या बताना है, निकालना क्या है इसमें? a का वैल्यू ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए बहुत आसान है, दोनों में से किसी एक को बदलना होता है इस प्रकार। तो इधर तो बदला हुआ है, इसको हम बदल देंगे। सेक किस में होगा बदलेगा बताइए तो? कोसेक में। सेक किस में बदलेगा? अगर कोसेक 90 डिग्री माइनस 1 कहीं 4a रहेगा लिखा हुआ, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस a बराबर सेक a होता है ना। तो a का वैल्यू 4a दिया हुआ है, इसलिए यहाँ क्या है 4a। इधर से में क्या कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। कोसेक, अच्छा a यहाँ नहीं होगा, सिर्फ कोसेक होगा। सिर्फ क्या होगा? कोसेक। कोसेक कट गया ना, तो बच गया क्या 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो a को एक तरफ कर दो, a प्लस में इधर आया तो यहाँ माइनस 20 है ना। क्या है? माइनस 20। और इधर जाके क्या हो जाए, इधर माइनस 20 है तो माइनस 20 ही रहेगा। प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो माइनस 5a बराबर 110 कैंसिल हो जाएगा। 22 पंचे 110 कटेगा क्या? तो a का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा? बोलिए, किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? कुछ विद्यार्थी बोल रहा समझ में आया, क्यों तुम लोगों को नहीं आया समझ में? तो सब बोलो ना, अगर आया तो, नहीं आया तो दोबारा बताएंगे। आया समझ में? राजा पीछे जो बैठा खड़ा हो जाओ, पूरा निष्क्रिय होकर बैठा है, सीख पाएगा कुछ? क्या सोच रहा था रे ए बच्चा, क्या सोच रहा था? पूरा टेंशन में था, ऐसे परेशानी है कुछ क्या? तो सोच क्या रहा था? खड़ा रहो तुम जब तक खत्म नहीं हो जाता चैप्टर। आगे जो 6 नंबर है, ए बी और सी त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी के अंतः कोण है त्रिभुज का आंतरिक भाग। तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 होल बराबर कोस a बाई 2 होगा, है ना। इसको सिद्ध करना है, और एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है सवाल, ठीक है। इस बार भी हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ में नहीं आए तो बोलिएगा, है ना। ए राजा तुम भी खड़ा हो जाओ। से क्या ही जरूरी चीज जो लिख रहा है कॉपी में? क्या लिख रहा था उन्हें? अपना नाम लिख रहा। पागल है क्या रे? तो संतोष पागल से भी आगे हो गया, नहीं हो गया? हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो कॉपी में नाम और पता लिख रहा है। रास्ता में हेरा जाएगा क्या? हेरा जाएगा मतलब खो जाएगा क्या? तो पता देख के याद रहेगा, फिर हमको घर वहाँ जाना है क्या? बाहर जाकर बैठ जाओ, घर में लगता है। देखिए क्या है, आपको सिद्ध इतना करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 6 नंबर ना लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है ना। मतलब त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। पर्दा हटा दो ना। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो इसमें क्या पुराना साइन B प्लस C बाई 2 इधर है, तो बी सी को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। B और C को इधर ही रहने दीजिए, 180 है।
अब ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो गया। दोनों तरफ कोई भी समीकरण के दोनों तरफ अगर सेम चीज़ से गुना किया जाए, भाग किया जाए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका वैल्यू वही रह जाता है। ठीक है, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब क्या है, BC/2 और फिर 180 माइनस A/2। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि देखो 2 कट जाएगा अगर, ठीक है, नीचे नीचे कटता है ना बराबर के, उस पर दोनों तरफ रहता है, तो फिर तो भाई BC और 180 माइनस A होगा ना, तो मान बराबर है नहीं है? अब लिखेंगे क्या, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। साइन से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि साइन पुराना है ना, साइन B+C/2 यही ना था, बराबर कोस A माइनस A/2, यही ना। तो दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, गुना भाग कब नहीं करेंगे, जब मान बराबर नहीं होगा। ठीक है, और हमेशा मान बराबर होगा और दोनों तरफ करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन BC/2 था ना, इसको हम साइन से गुना कर दें। ठीक है, और इसको किससे गुना कर देंगे, 180 में अगर आप 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा, 90 होगा ना, और ये में 2 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, D/2 होगा या नहीं होगा, बोलो, होगा ना रे? किसी को कोई डाउट है? कहाँ पे? हाँ, यहाँ साइन से गुना करना होगा। किससे गुना करना होगा, हम क्या लिखे, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो इधर साइन से गुना किया, इधर भी साइन से गुना करेंगे ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन। अब देखिए साइन BC/2 है ना, कोस 90 माइनस A बराबर क्या होगा, नहीं, साइन 90 माइनस A बराबर कोस A, तो A का वैल्यू क्या है, A/2, इतना ही ना पुराना था, लिख देंगे प्रूव्ड। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? और हिसाब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अगर समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, घर जाके इसको 2-4 बार देखिएगा, समझ में बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछेगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर में जो था भाग करके 1 लाना था, नहीं घटा करके 0 लाना था ना, तो सब ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में पूछता है। बोले, किसी को कोई दिक्कत? अगला है क्या, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको बदलना है आपको, और जो वैल्यू निकलना चाहिए ना थीटा का, वह 0 से 45 के बीच निकलना चाहिए, 0 से 45 के बीच निकलना चाहिए। बना लेगा क्या? नहीं बना पाएगा, सूत्र याद नहीं है इसीलिए नहीं बना पाएगा, तो इसको याद कीजिए, समझे? क्या लिखेंगे हम, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। ध्यान देना, समझ में आएगा पूरा। कितना नंबर है, 7। साइन 67 डिग्री और कोस, इसमें हमको क्या करना, 0 और 45 के बीच लाना थीटा का मान। आप साइन थीटा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, खड़ा हो जाता हूँ, हाँ खड़ा रहो। उसका दिमाग का बत्ती क्यों जला रहा था अभी? कुछ कर रहा था। हम क्या बोले कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट कोसेक सेक होता है ना, नहीं होता है। 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदले उससे मतलब नहीं है, लेकिन थीटा का मान 0 से 45 के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 से 45 के बीच। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे साइन 90 में कितना घटाएंगे जो 67 होगा, बोलो तो 90 में कितना घटाएंगे जो 67 होगा, 23। कितना घटाएंगे, बोल क्यों नहीं रहा तुम लोग? जोर घटा आता ना सबको, सही में 23 घटाएंगे। चलिए सुन के नहीं बोलना, अपना अपना दिमाग से बोलिएगा, 23 घटाएंगे। और यहाँ क्या है, कोस 90 में क्या घटाएंगे जो 75 होगा, 25 घटाएंगे, 15 घटाएंगे 25। कौन बोला था 25?
कोई बात नहीं, होता है गलती, लेकिन सुधारना भी है, ठीक है। 15 डिग्री, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? साइन 90 में 23 गया 67, कोस 90 में 15 गया तो कोस 75, अभी बदला नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए होता है ना। तो साइन 90 माइनस ए बराबर हम लिख देंगे यहाँ कोस, इतना तो बदल गया कोस में, ए का वैल्यू 23 डिग्री, तो 23 डिग्री है। कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? क्या होगा रे? साइन क्या होगा? और ए का वैल्यू कितना डिग्री है? देखिए ये जो मान बदला, त्रिकोणमितीय मान साइन था तो कोस हो गया, कोस था साइन हुआ। और 23 डिग्री और 15 डिग्री जो है 0 से 45 के बीच है, 0 से 45 के बीच है ना। तो हमको क्या निकालना था? 0 से 45 डिग्री के बीच थीटा का वैल्यू निकालना था, चाहे त्रिकोणमितीय अनुपात बदले नहीं बदले उससे मतलब नहीं था, है ना। समझ में आया? सभी को समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो इसको बढ़िया से एक बार खुद से घर में रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ में पढ़ने वाले लोग या आपके दोस्त क्या अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सके। धन्यवाद।